आज भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पाठ 5, जिसका आगे वाला भाग जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। पाठ 5 है जनसंख्या में प्रवास। तो प्रवास के बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं। आज है मानव विकास। तो मानव विकास संकल्पना, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि मानव विकास क्या होता है, उसके बाद हम पाठ में चलेंगे। मानव विकास एक इस प्रकार की संकल्पना है जिसके आधार पर सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सब आधार पर व्यक्ति है वो उन्नत हो, और इस आधार पर ही संपूर्ण देशों को अलग अलग रैंकिंग दी जाती है कि कौन सा देश इस मानव विकास सूचकांक के अनुसार कितना विकसित है। ये नहीं कि जो देश एकदम से ही विकसित है वो सर्वोच्च चोटी पर है, ऐसा नहीं है। इसमें एक छोटा सा देश नॉर्वे है जो मानव विकास में सबसे पहला स्थान अपना रखता है, जो आगे वाले अपने इस स्लाइड में आएगा, इस पाठ के अंतर्गत आएगा। तो मैं आपको थोड़ा इसमें समझा देता हूं। मानव विकास संकल्पना, विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक और परिस्थितिकीय व नैतिक जैसे अनेक पक्ष समाहित होते हैं। इसे बहुता उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिसमें लोगों के आर्थिक दशाओं में सुधार करने अथवा मानव कल्याण में वृद्धि करने अथवा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन करने का प्रयास किया जाता है। यानी व्यक्ति सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक तौर से मजबूत हो जाए, इसके लिए ये परिकल्पना अपनाई जाती है। सर्वविदित है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण होता है, तथापि जन कल्याण केवल धन के द्वारा ही संभव नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मानव कल्याण के प्रमुख पक्ष है। इन बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने अपने सभी सदस्य देशों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया कि हर देश के अंदर व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तौर से मजबूत हो और उनकी जो स्थिति है वो उच्च से और उच्च होती चली जाए। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता था। यानी आर्थिक वृद्धि यानी कि देशों के अंदर पैसे बहुत ज्यादा है या जिन लोगों की आय बहुत ज्यादा है उनको ही बहुत ज्यादा उच्च माना जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। यानी लोगों के पास पैसे अधिक हो जाए इससे उनका कोई संबंध नहीं है। पहली बार मानव विकास संकल्पना के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो दो महान अर्थशास्त्री थे, एक थे महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे और अमर्त्य सेन जो हमारे भारत के थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। मानव विकास एक ऐसी विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है, उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकासों का केंद्र बिंदु मनुष्य यानी मानव क्या करता है, उसमें कौन कौन सी कौशल है, उसकी कौन कौन सी गुणवत्ता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए इस परिकल्पना का बनाया गया था या नियोजन किया गया था। मानव विकास का विचार यानी समता, यानी सब लोगों में समानता हो, सब लोग एक जैसा जीवन स्तर जिए, सतत पोषणीयता, सब लोगों का पोषण हो, यानी कोई भी भूखा ना रहे, उत्पादकता और हर व्यक्ति अपना कार्य करे जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है, यानी मजबूत बनता जाए स्तर जिससे हर व्यक्ति का कल्याण हो सके। अब है मानव विकास सूचकांक। अब ये मानव विकास सूचकांक बनाए कैसे गए? तो मानव विकास सूचकांक जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं UNDP, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड
नेशंस डेवलपमेंट, और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये 1990 में सामने दिखाई दे रहा है। 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एस फॉर ह्यूमन, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसका हिंदी में नाम बोलते हैं प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन। लोगों के विकल्पों की परिवर्तितता करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया, यानी लोगों में परिवर्तन किस प्रकार किया जाए, परिवर्तित कैसे किया जाए, इसी को ही हम मानव विकास कहते हैं। प्रतिवेदन के अनुसार विकासशील लोगों की आय का पूंजी का विस्तार नहीं है कि लोगों की आय बढ़ जाए, लोगों के पास बहुत सारे पैसे हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया है विस्तार नहीं है, तो ये मानव के कार्य प्रणाली तथा क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम है। यानी पैसे होने के साथ साथ मनुष्य के अंदर कार्य करने की कुशलता आनी चाहिए, उसके पास अपने दिमाग से काम और अधिक तेज गति से कर सके, ऐसी कौशलता विकसित करने के लिए ही ये जो अवधारणा है प्रतिपादित की गई थी। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्तन की प्रतिक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास है, यानी हर एक व्यक्ति का कल्याण हो सके, इसके लिए ही इसका प्रतिपादन किया गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश है वो मानव विकास सूचकांक मूल्यों में जो 2013 के अनुसार अपने सामने प्रदर्शित है, उनमें कौन कौन से देश है जो सबसे ऊपर टॉप पर। अब नॉर्वे है, इसका मानव विकास है 0.955। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, उसका मानव विकास सूचकांक है 0.938। संयुक्त राज्य अमेरिका है वो तीसरे स्थान पर है और है 0.937। फिर जर्मनी है जिसका है 0.920। स्वीडन जिसका है 0.916। स्विट्जरलैंड जो छठे स्थान पर है उसका है 0.913। फिर आता है जापान जिसका है 0.912%। फिर फ्रांस आता है जिसका है 0.893%। और फिर उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम जिसका है 0.875। फिर 10 नंबर पर आता है अर्जेंटीना जिसका है 0.811। अब भारत है, भारतीय सारणी के अंदर अपना 20वां स्थान है जिसका मानव विकास सूचकांक है 0.55 और 4। अब मानव विकास सूचकांक अंतरराष्ट्रीय प्रारूप यानी इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या संगठन बनाया गया था जो अपने सामने है। वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई, यानी 186 देशों की गणना की गई थी, यानी एक शोध किया गया था। इनमें से अति उच्च मानव विकास यानी बहुत ज्यादा ऊपर की जो स्थिति में है वो और 47 देशों में उच्च मानव विकास, 43 देशों में मध्य मानव विकास और 47 मध्य मानव विकास 35 देशों में पाया गया। यानी उच्च कितने थे 47 और उससे जो उच्च मानव विकास था वो भी 47, मध्य मानव विकास था 47 और निम्न मानव विकास था 35 देशों के अंदर। यानी 35 देश ऐसे थे जिनके अंदर एकदम से ही जीवन स्तर में निम्नता पाई गई थी। पहला है उच्च मानव विकास की श्रेणी जिसमें था 0.71 से अधिक, यानी 0.71 से अधिक है। कुल 94 देश थे इसके अंदर, कुल 94 देश थे जिनमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी शिखर पर विद्यमान रहे, यानी सबसे ऊपर था नॉर्वे। लगभग सभी पश्चिमी देशों के साथ जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अरब अमीरात इस प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर पाए थे। अब है मध्य मानव विकास श्रेणी जिसका निर्धारण किया गया था 0.5 से 0.70। इस श्रेणी में 47 देश
स्थित थे। उसमें भी 47 थे और इसमें भी 47 थे, जिसमें चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस और अपना भारत देश भी इस श्रेणी में शामिल था। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी श्रेणी में विद्यमान थे। फिर आता है निम्न श्रेणी, यानी एकदम से ही निम्न स्तर का जो मानव विकास पाया गया था वो थे निम्न मानव विकास की श्रेणी 0.5 से कम। इसमें 35 देश स्थित थे। ऊपर वाले में 47 थे और इसमें 35, जिनमें कांगो, चाड, म्यांमार, उगांडा, सूडान, इथियोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया आदि न्यूनतम स्तर पर रहे थे। अब तुलनात्मक निष्कर्ष, इसको देखने के बाद कौन-कौन से देश उच्च रहे और कौन-कौन से निम्न स्तर पर रहे। तो मानव विकास की शिखर पर सबसे ऊपर हमने अभी पीछे पढ़ा है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया व संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिस्थापित है, यानी ये 3 देश है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि चाड, कांगो तथा माली न्यूनतम स्तर पर विद्यमान है। तो प्रश्न आए इसमें ध्यान करना है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका तो है उच्च स्तर पर और निम्न स्तर पर है चाड, कांगो तथा माली। भारत में मानव विकास सूचकांक, अब अपने भारत के अंदर किस प्रकार ये जो प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा गया है देशों के बीच में 146 देश थे, उसमें कौन सा स्थान है देखते हैं। भारत को मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, यानी मध्य में आता है। 186 देशों में इसका 138वां स्थान है। परीक्षा में ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो अपना उत्तर होगा 138वां स्थान है। भारत में विभिन्न राज्यों में केरल राज्य जो है वो अपना सबसे टॉप पर, सबसे उच्च स्तर पर है केरल, जिसमें है 0.700 सर्वोच्च स्थान पर है। इसका प्रमुख कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां की जो साक्षरता है वो 99% से ऊपर है, जिसकी वजह से वहां का मानव विकास सूचकांक है वो सबसे सर्वोच्च है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली, फिर बाद में हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य आते हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश में सबसे निम्न स्तर पर आते हैं, यानी इनका मानव विकास सूचकांक है उस दृष्टि से देखा जाए तो निम्न स्तर के राज्य में आते हैं। इसके कारण राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक घटक प्रमुख है। केरल के मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च स्थान होना इसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि बिहार जैसे राज्यों में जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है।